हे गाइस, तो मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग रिएक्ट करने वाला है तेरे बिन के 47वें एपिसोड पर, जिसके लिए बहुत वेट किया क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन चुका है। आप लोग को तो ऑलरेडी पता होगा कि क्या हुआ इस एपिसोड में, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल सा माहौल है। देखना पड़ेगा कि क्या होता है। लेट्स होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। फिंगर्स क्रॉस्ड। लेट्स गो। क्या होती है बेवफाई। Good God! It's hideous. You don't want to be like this. This is disgusting. This is awful in every way. ये सब ठीक है। आई एम हैप्पी फॉर मरियम। नॉरेस के लिए भी खुश हूँ, लेकिन उधर बहुत बड़ा प्रॉब्लम उधर बेडरूम में चल रहा है। सीन को उस तरफ शिफ्ट तहल का मच गया है। बहुत अच्छा लग रहा है नॉरेस। मरियम, क्या हुआ बेटा? मीरब। अच्छा, ये लोग जाके सेव करेंगे क्या मीरब को? हम चाहती थी ना मीरब और मुत्तसिम साथ है वो कमरे में। देख कर आइए, तुम खैरियत से जाओ। मुत्तसिम कहाँ है? वो साबरा खाला, उसे बहुत जरूरी काम आ गया था, इसलिए उसे जाना पड़ा। क्यों? इस वक्त क्या जरूरी काम? और अभी बहन से वो गांव में बैल ने हमारे 2 किसानों को जख्मी कर दिया था और उनकी जान बहुत ज़्यादा खतरे में, इसलिए मुत्तसिम खुद उनको अस्पताल लेके गया है। लेकिन वो कह रहा है कि उसकी सारी दुआएं मरियम के साथ हैं। अच्छा जी। ये क्या कितना झूठ बोलती है रे। भैया उधर प्रॉब्लम क्रिएट किया और उसके बाद कोई उसको सेव करने भी ना जाए, उसका पूरा बंदोबस्त कर दिया इसने। अभी स्लो मोशन में कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं। उधर क्या चल रहा है हमें बताओ। हाँ चलो, हो गया हो गया। माँ बेगम को रोना आ गया। अभी बेगम, आप संभालें खुद को। मैं ठीक हूँ। कब वक्त यहाँ थी तो देखने को दिल नहीं चाहता था, और अब गई है तो जैसे दिल मुट्ठी में आ गया मेरा। अरे मुर्तसिम कहाँ चला गया? इन वक्त बहन को रुखसत तक करने नहीं आया। मुत्तसिम मीरब के साथ है कमरे में, दोनों की कोई जरूरी बातें हो रही हैं। तुम आग लगा के आई, वो नहीं कह रही हो। नौरेज और साबरा के सामने क्या कहते होंगे वो, जैसे हमने अपने दिल का बोझ, अपने सर का बोझ उतार के उनके सर पे डाल। भाभी बेगम, मरियम बोझ नहीं थे आपके लिए। आपका फर्ज था जो अब आप जिससे सुबुक्तोष हुई है। पता नहीं मरियम कभी पलट के वापस आएगी भी या नहीं। जिस तरह उसने जाते हुए मुड़ के भी नहीं देखा मेरी तरफ। आएगी क्यों नहीं आएगी? कैसी बातें कर रही हैं आप? टाइम के साथ सब कुछ हील हो जाता है। क्यों ऐसे वहम पाल रही हैं दिल में? आप माँ हैं उसकी, आएगी, जरूर आएगी आपसे मिलने। यार मीरब सेफ रहे बस। अभी क्या मरियम का दिखाएंगे? आई नो बहुत बड़ा इवेंट है इसके लाइफ में, लेकिन हमने 1 हफ्ता वेट किया इसके लिए। वाह, बहुत अच्छा रूम है ना। सिंपल, ये भी अच्छा हाँ, अच्छा फैमिली है ना। क्या ड्रेसिंग है यार, लेकिन बहुत ही अच्छा। हाय। कितना अच्छा बंदा है यार ये, कितना वार्म टाइप का लगता है। ये मलिक जुबैर की याद आ जाएगी आपके लिए। वो भी तो जेब में लेके घूमता था रिंग। आपका हाथ। इस पूरे ड्रामा में सबसे कम टॉक्सिक मुझे नॉरेज ही लगा। मरियम क्या सोच रही है? ये रिंग मेरी जेब में। मुझे मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि मेरा गैस परफेक्ट था। जब मैं तुम्हें ये रिंग पहनाऊं और अपना लूं। कितना बड़ा इस पे स्माइल था तब। आई होप यू लाइक। कौन सा रिंग ज्यादा पसंद आया मरियम, बताओ? मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूं? जिसे पाने के लिए इतनी मुश्किलात से गुजरा हूं। अनस नहीं, अनस नहीं, मलिक जुबैर। नफरत करता हूं मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से। हाँ, वो डायलॉग रह गया। ऐसा क्यों? आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया। सब ठीक है? हरीश, मुझे आपसे बात करनी है।
बता देगी सब कुछ। आई थिंक ही डिजर्व्स टू नो द ट्रूथ। मैं भी रहता तो बता देता मरियम के जगह पे, लेकिन मैं आपको शादी कुछ से पहले बताना चाहती हूँ। उसके हाथ में था भी नहीं कि पहले बताना, लेकिन आप पहले मेरी सारी बात सुन लीजिए और फिर डिसाइड कीजिएगा क्या कि मैं आपकी मोहब्बत या इस रिश्ते के काबिल हूँ कि नहीं। मैं किसी और को पसंद करती थी। कम ऑन नॉरेज, हैंडल कर ले। अपसेट तो रहेगा, लेकिन उसे सिर्फ मेरे भाई से बदला लेने के लिए मुझे और मीरब को फंसाया। मैं नहीं चाहती थी। माँ बेगम ने मुझे फोर्स किया आपसे शादी करने पे। शादी के रात पर किसी को इतना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ ना मिले। मैं नहीं करना चाहती थी, ना ही आपको हर्ट करना चाहती थी। मुझे कभी उसको देख के ऐसा लगा नहीं शी लाइक्स मी, इसलिए कि वो एक मशरकी लड़की है। वाव, मतलब इसलिए देखिए कितना हया के बारे में आज कुछ नहीं। उधर मीरब का क्या हाल हो रहा है वो तो है, लेकिन क्या मैनिपुलेट करती है इसके लिए। वरना वो एक तरफा मोहब्बत में घुलकर रह जाएगी। मैं अगर रिश्ता भेजूंगा चलो किसी को तो समझा कि हया का कैरेक्टर कैसा है। तो फिर मुझे उससे एक बार बात कर लेनी चाहिए, राइट? नहीं, आप उससे बात नहीं करें क्योंकि उसको नहीं पता मैं यहाँ आई हूँ। प्लीज नॉरेज, हया को एक्सपोज करो। बहुत बुरा लग रहा है सीरियसली नॉरेज की। नॉरेज को गले लगाने का मन कर रहा है बेचारा। बस कर जा। कान लगा के बैठो दरवाजे को। वैसे हम लोग भी हया की तरह ही है, हम लोग भी जानना चाहते हैं क्या चल रहा है। हाँ, लेकिन हम इतना डेस्परेट नहीं है ना जितनी हया है। एक्चुअली इस एपिसोड को देखने के लिए मैं भी काफी डेस्परेट था, लेकिन मैं वरीड हूँ मीरब के बारे में। अंदर कुछ हो क्यों नहीं रहा? ये आवाज क्यों नहीं आ रही? ये लोग लड़ क्यों नहीं रहे? मतलब झगड़ा नहीं, स्टॉप हो गया झगड़ा? या शायद से समझाता होगा क्योंकि डोर बंद। तूने जो बोला वो शायद करेक्ट हो गया है कि आकाश लास्ट एपिसोड में बोल रहा था कि उसको सिर्फ बातें करनी होगी, सब क्लियर करना होगा और कोई बीच में ना आ जाए, इसके लिए दरवाजा बंद किया। मीरब सो गई है बेड पे ही सोई है। मतलब तू बोला वैसे ही क्लैरिफिकेशन हो गया लगता, लेकिन ये दुखी लग रहा है बेबी। चाटा पड़ा है, थूका भी इसके ऊपर मीरब या पीटा वगैरह है मीरब को। ओढ़नी होता है। मुझे जिस बात का डर था वो तो नहीं हुआ ना, लेकिन मुझसे शादी करके मुझे अपना मुहाफिज बना रही हो और मुझे से हिफाजत चाहिए। हाँ मुर्तसिम, क्योंकि ये सजा है तुम्हारी मुझसे शादी करने की। चाहो तो ये पेपर फाड़ के अभी फेंक दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये सजावट, ये रौनक खत्म हो जाएगा। यार मुर्तसिम के कैरेक्टर को रुइन कर दिया ऐसा लग रहा है मुझे। और चाहो तो इसको एक्सेप्ट करो, इस पे साइन करो और सुर्खरू हो जाओ। नेगेटिव दिखा दिया ना अब। मुझे नहीं लगता मैं कभी माफ कर पाऊंगा फिर अभी मुर्तसिम को। अब किस बात करो ना, तुम भी तो बराबर की शरीक हो। ये मैंने क्या कर दिया? जो अहद मैंने खुद से किया था वो मैंने अपनी मर्जी से तोड़ दिया। क्या? सॉरी, मुझे पॉज करना पड़ेगा। तुझे भी वही लग रहा है जो कहना चाह रही है कि ये कंसेंशुअल था, कि फोर्स्ड बिल्कुल नहीं था? शायद यही बोल रही है। हो सकता है। अगर वैसा है तो मैं खुद को मुर्तसिम के पोजीशन में डाल के देख रहा हूँ। मेरी वाइफ ने अगर मुझे स्लैप किया, फिर मेरे ऊपर थूका, उसके बाद मेरा तो मूड मर जाएगा। मुझे पता नहीं अभी मुर्तसिम के क्या फैंटेसीज है, वो तो है। लेकिन कैसे हो सकता है ये? वही तो थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन उसी का मतलब वही है कि पता नहीं, बराबर की शरीक हूँ बोलने से तो वैसे या चाटा मार दिया, वो बात ही कर रही है शायद से। ये ऐसा बोल रही है कि मैंने उसको छाटा मारा और थूका, तो उसकी वजह से मेरी भी गलती है। लेकिन
वो अगर दिखा रहा है तो वो भी गलत है यार। यार मुझे नहीं समझ रहा दोनों में से क्या हुआ एक्चुअली। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा IQ बहुत ही कम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वैसा लग रहा। शायद मुर्तसिम बोलने के बाद क्लियर होगा कुछ। लो, जुड़ गया। इसको जोड़ने की जरूरत नहीं थी। सबके सामने इसे इसलिए फाड़ा ताकि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे वकार में कोई कमी ना आए। क्या कैरिंग बंदा है रे। तुम्हें खुद फाड़ना होगा मीरा, तभी हमारे बीच की दीवार टूटेगी। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कुछ तो हुआ रहेगा ना। तो मुझे यकीन है एक दिन तुम ऐसा करोगी। कॉन्ट्रैक्ट ये तुमने क्या कर दिया? तुम रुक सकते थे, तुम पीछे हट सकते थे। वो खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन तुम खुद को रोक सकते थे मुर्तसिम खान। वो तुम्हें अपना क्या मीरब खुद को नहीं रोक पाई? What? क्या उसका मीरब तो इतने खराब मूड में थी। ये कैसे हुआ? ये मूड इतना चेंज कैसे हुआ? काफी डेस्परेट थी क्या? काफी हार्डकोर कपल है। इनके फैंटेसीज थोड़े अलग ही है। हाँ। ये मुर्तसिम को थूका हुआ बहुत पसंद आया शायद, और ये मीरब को धक्का दे दिया, मीरब भी खुश हो गई। ये क्या, मुझे नहीं समझ रहा। इतने खतरनाक झगड़े के बाद मीरब खुद को रोक नहीं पाई और मुर्तसिम। अनबिलीवेबल यार। मैं बस शॉक्ड हूँ कि मुझे सेंस नहीं बन रहा जो लास्ट एपिसोड में हुआ। उसके बाद लॉजिक समझ नहीं आ रहा ना। पक्का छोड़, हम लोग अगर गलत गेस कर रहे हैं तो पूरा ऑडियंस हमें अभी कमेंट सेक्शन में रोस्ट कर रहा रहेगा। होपफुली एपिसोड के एंड तक हमें क्लियरली समझ जाए। सॉरी, सीरियसली सॉरी अगर हम लोग गलत गेस कर रहे हैं तो, लेकिन आई एम जस्ट शॉक्ड। ऑफिस समझती थी, तुम पे भरोसा करती थी। तुमने तोड़ा है भरोसा, तुमने तोड़ा है किया हुआ वादा, तुमने तोड़ा है मुर्तसिम खान। तुमने क्यों? अभी वापस मुझे डाउट आ गया कि अगर मीरब ने इनिशिएट किया है तो मतलब इसने कैसे तोड़ा? लेकिन मेरा IQ लो है ऐसा मुझे फील हो रहा है यार इस बार। ये पूरे ड्रामा में ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन मेरे को अभी भी कंफर्म नहीं पता चल रहा कि क्या हुआ। मुझे भी वही तो लॉजिक समझ आया। मुर्तसिम इतना अपसेट क्यों है अगर मीरब ने अगर इनिशिएट किया तो? खुश होना चाहिए। या अल्लाह, कैसी आजमाइश में डाल दिया। कैसे नजर मिला पाऊंगा मैं अपनी मीरब से, जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ? कैसे नजर मिला पाऊंगा मैं खुद से? अगर उसे अपना वादा याद नहीं रहा, कम से कम मैं तो ये वादा याद रख सकता था। वेल क्लियर हो गया अभी। वादा निभा सकता था। काश ये सब कुछ ऐसे ना होता। काश काश काश। आई गेट इट मुर्तसिम का पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसे झगड़े के बीच में ना होता तो बेहतर होता। लेकिन मीरब भी इतना डिवास्टेटेड क्यों बैठी है फिर? शॉल। मुझे स्टार्टिंग में लगा मीरब का ये है। नहीं, मुझे लगा शॉल। अब शॉल ही आज नहीं पहनेगा शायद। ये ज्यादा सेंस बनता था कॉन्ट्रैक्ट टूटना तब जब फ्लर्ट भी कर रहे थे एक दूसरे से, बहुत पास में आ गया था। ये झगड़े से पहले बेसिकली मरियम भागने से पहले ज्यादा सेंस बनता था। लेकिन आई गेस अभी ये वर्स्ट कैरेक्टर आ गए। ओह, मुझे लगा ये सेकंड डे का है। इसको घर से निकालो सबसे पहले। मुर्तसिम अभी कुछ कहने के हालत में नहीं है। वो सोच कर पागल हो रहा डिसअपॉइंटेड है। वही कि ऐसे सिचुएशन में नहीं होना चाहिए था जो हुआ। ये क्या कर क्या रही है? लेकिन रूम के अंदर जाएगी। मीरब, तुम एक लम्हे में कैसे कमजोर पड़ गई? कैसे फेस करोगी तुम खुद को? कैसे फेस करोगी? अब अपनी सजा का फैसला खुद करो। खुद करो अपनी सजा का फैसला। क्या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का सजा? क्यों? लेकिन
मीरब का ही डिसीजन था ना। वही तो यार, ये थोड़ा मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा ना। मेरे पास एक थियरी है, मैं वीडियो के एंड में बोलूंगा। अब क्यों पुकार रही हो उसे? उससे क्या शिकायत और शिकवा? अब वो वक्त आ गया है जिसकी आज़ादी उस दिन तुमने खुद अपने हाथों से लिखी थी। एक दिन तुम खुद ही पेपर्स फाड़ोगी। वो दिन मेरी आज़ादी का दिन होगा। ये बात उसने 2 से 3 बार कही थी। और उस दिन तुम उस रात को बहुत रोगी, याद रखना। वेल रो तो रही है। दिन मैं तुम्हें खुद छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन अभी सेंस नहीं बनता ना। आज़ादी मिल गई। क्या ये आज़ादी मुझे चाहिए भी थी या नहीं? तो मत जाओ ना। इन सबसे क्या फर्क पड़ता है जब मैंने खुद को ही खो दिया। और शायद मुर्तसिम तुम्हें भी। कितना अजीब है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये फिर छोड़ के जाने वाली है क्या आज़ादी के? बोला तो है पहले भी उसने ऐसा। लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं हुआ ना, क्योंकि हाँ, वही शादी के टाइम, निकाह के टाइम समझ सकता था क्योंकि वो क्लोज होना नहीं चाहती थी। हाँ, वो बात भी है। लेकिन अगर अब वो खुद इंटीमेट होना चाहती थी मुर्तसिम के साथ तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए था। पनिशमेंट का क्या जरूरत होता है? अगर मुर्तसिम ने तोड़ा होता तो पनिशमेंट का सेंस बनता। आई नो वो डायलॉग है कि वो दिन मेरे आज़ादी का दिन होगा। अरे कितना बार छोड़ के जाएगी घर, कितना बार निकाली जाएगी, और किसी ने देखा नहीं। इनके गार्ड्स तो वैसे भी सोए रहता है, कभी काम नहीं कोई आता। काम के तो नहीं है। बीबी जी आप हुक्म करें। है गार्ड है। सॉरी, हम लोग ने इतना सब बोला। मुझे जाना है, दरवाजा खोलो। बीबी जी, खान को पता है कि आप जा रही हैं? मैं क्या कह रही हूँ, दरवाजा खोलो। ठीक है, मैं गाड़ी लगवाता हूँ, आप उसमें जाएंगे। मुझे गाड़ी में नहीं जाना। बीबी जी, वो खान को बताना है, बताना जरूरी है खान को। मुर्तसिम खान की बीवी का हुक्म है, दरवाजा खोलो। बीबी जी, ठीक है बीबी जी। लेकिन मीरब क्यों पनिश कर रही है खुद को? क्या मस्त रास्ता एकदम ऐसा। लाइटिंग भी अच्छा किया है एलईडी का। नहीं जाएगी? मेरे को लगा बैठ रही है। बट जाकर कहाँ? कराची जाएगी? और किधर जाएगी? यार अब तो तुम्हारा ये झोड़ा निकाल दो। हेलो, कोई सुन रहा है मेरी बात? कोई सुन रहा है मेरी आवाज? खान की बीवी वर्स्ट कैरेक्टर गई है, ना ड्राइवर साथ में है ना मुलाजमा। हेलो, तू मुझे क्या कर रहा है? तू हया को पसंद करता है ना, इसके लिए तेरे पे गुस्सा आ रहा है और कुछ नहीं। आई नो तेरी गलती नहीं है, लेकिन उस पे तो गुस्सा नहीं निकाल सकता ना। तो क्या लैपटॉप के बाद अभी मेरे को तोड़? वो तो नहीं करूंगा। उस दिन किया था ना हम लोग ने एक दूसरे को स्लैप। खुशी के आंसू तो देख। नहीं, उसको बुरा लग रहा है। क्या बुरा लगेगा इसको? इसको तो यही सुनना था। नहीं, मुझे शायद से लग रहा है वो डर गई है कि मुर्तसिम उसकी वाट ना लगा दे, क्योंकि हंस रही है यार क्लियरली। अभी वो घर को देख रही है कि उसके नाम हो गया। हाँ, ये कमरा भी अभी उसका होगा। जायदाद, ये कमरा सब मेरा है। उसको पक्का घर पे राज करना है। मुर्तसिम से उसको इतना लगाव नहीं। मुर्तसिम से ऑब्सेस्ड है, लेकिन वो अच्छा रिंग वो घर का ये ख्वाब तो नहीं? ये क्या हो गया? इतना आसान था ये सब। मीरब चली गई। मुर्तसिम आना चाहिए अभी और इसको घर से निकालना। ये घर, के निकालो। ये कमरा मुर्तसिम अब मेरा है। सेम डायलॉग हम लोग ने बोला ना। मैं मीरब से जीत गई। मैं जीत गई। कांग्रेट्स। मीरब हार गई।
मुर्तसिम आने दो अभी। यार इतना अच्छा म्यूजिक क्यों रखा है? आएगा शायद। यार इतने रात को अकेले चलना सेफ भी है क्या? हैदराबाद के बारे में ऐसा कुछ खराब सुना नहीं है ऐसा। मुझसे शादी करके मुझे अपना मुहाफिज बना रही हो और मुझे से हिफाजत चाहिए। हाँ मुर्तसिम। कितना बार सेम फ्लैशबैक दिखाएंगे यार? और चाहो तो इसको एक्सेप्ट करो, इस पे साइन करो और सुरखरू हो जाओ। इतना सीरियसली क्यों ले रही है कॉन्ट्रैक्ट को? क्योंकि वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए था। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, लेकिन एक दिन तुम खुद ही पेपर्स फाड़ोगी। वो दिन मेरी आजादी का दिन होगा। और उस दिन तुम उस रात को बहुत रोगी, याद रखना। और उस दिन मैं तुम्हें खुद छोड़कर चली जाऊंगी। बोला उसका मतलब करना जरूरी नहीं होता यार। खुद के वादों पर इतना टिक के रहना जरूरी नहीं होता कभी कभी। और हस्बैंड वाइफ के बीच में तो बिल्कुल ऐसा नहीं। आई गेट इट। मुर्तसिम ने अगर तोड़ा रहता तो सेंस बनता है घर छोड़ के जाना। एपिसोड खत्म भी हो गया खत्म। इस एपिसोड में ज्यादा कुछ बहुत कंफ्यूज कर दिया। एक तो स्टार्टिंग के एपिसोड बहुत ही कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि एक एक करके एक मेरा मेन थियरी है वो मैं बता देता हूँ। क्लियरली ये लोग पब्लिक के प्रेशर में आके इन्होंने, मुझे लगता है ये वॉइस ओवर वाला पार्ट है ना, वही चेंज किया हुआ लग रहा है। क्योंकि एक तो ऑडियो डिफरेंट लग रहा है, प्लस वो ऑडियो क्वालिटी भी जो है वो स्टूडियो वाला टाइप का नहीं, ऐसा एक्टर्स ने घर से रिकॉर्ड करके भेजा हुआ। क्योंकि 46th एपिसोड के बाद बहुत ज़्यादा आउटरीच। एक्चुअली मैं सच कहूँ ना, मुझे ये बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। मतलब उसको लेके इसका कोई सेंस ही नहीं, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा है अभी तक। हाँ, वो मानता बहुत बड़ा क्योंकि लॉजिकली इतना झगड़ा होने के बाद लास्ट सीन में, लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में इनके बीच में इतना बड़ा झगड़ा हुआ। उसके बाद जैसे मैंने बोला, उसके बाद मूड मर जाना चाहिए ना कि बनना चाहिए। ये कैसे मूड कैसे बन गया, दोनों को ऐसी टाइप का पसंद है, क्या पता। लेकिन आई एम शॉक्ड। और एक ही ये जो र्यूमर्स जो चल रहे थे पिछले कुछ दिन से कि इन लोग चेंज करने वाले हैं पब्लिक प्रेशर की वजह से, शायद वो होता है एक्चुअली हुआ है कुछ चेंजेस। लेकिन लास्ट मिनट पे चेंजेस करना ठीक है, पब्लिक का सुन के कर लेना बहुत अच्छी बात है कि पब्लिक ने इतना प्रेशर भी डाला। लेकिन ये सेंस बनेगा क्या फिर अगर चेंज किया तो? आई डोंट, तुझे भी नहीं समझ आ रहा ना अभी तक कैसे? अभी मुझे क्लियर हुआ, स्टार्टिंग में मैं कंफ्यूज था। लेकिन नहीं, लेकिन ठीक है, मीरा हो कैसा सकता है ना? हो कैसा सकता है? मीरा ने, मुझे इससे उसका कुछ लेना देना ही नहीं लग रहा है। ये क्लियरली, ये एपिसोड क्लियरली चेंज किया गया पब्लिक प्रेशर में। क्योंकि र्यूमर्स तो थे ही, रीशूट करना तो मुश्किल है। रीशूट तो मुश्किल है। इन लोग ने एडिटिंग में बहुत कुछ चेंज किया लगता है, और वो वॉइस ओवर में। क्योंकि ये एपिसोड है 32 मिनट्स का, यूजुअली होता है 38-39 मिनट्स का, लेकिन तो 32 मिनट्स छोटा है। हाँ। और उसमें भी जो पिछले एपिसोड्स के सीन्स को बार बार दिखा रहता है, तो आई थिंक इनके पास फुटेज कम था इस एपिसोड। एक्चुअली बहुत कुछ कट आउट किया लग रहा है, और फिर बहुत कुछ मिक्स मैच करके कैसे तो ये चीज में तो आईक्यू बहुत सही है। मतलब क्योंकि मुझे मेरा आईक्यू बहुत लो लग रहा था जब हम लोग देख रहे थे। नहीं, लेकिन एक्चुअली राज का गैस भी परफेक्ट हो सकता है, मतलब गैस ही नहीं, उसका कहना भी परफेक्ट है। क्योंकि इसमें इतने कम सीन्स दिखाया है, इवन जो पहले की बात है वो बार बार, और वो उनके इमोशंस को जोड़ भी रही है। जैसे मीरा वैसा सोच रही थी, फिर रास्ते से जा रही थी, तो मतलब मैं इनको एक चीज़ में अप्रिशिएट करूंगा कि मतलब पूरा एपिसोड चेंज किया है और लोगों का भी कहना है, लेकिन आपने इमोशंस के हिसाब से बहुत ही अच्छा मतलब बीच में डाला है वो। क्योंकि होता ना, हम कुछ गलत कर लेते तो हमें पिछली पास्ट की जो चीज़ें होती है वो बार बार याद आती है, मतलब वो तो है। तो हो भी सकता है, तो हम लोग बस हम लोग गेस कर रहे हैं। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस एपिसोड के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, अभी सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे हैं। कमेंट्स में हम लोग का रोस्ट हो रहा हो सकता है, क्योंकि हम लोग वो बात भी है, ये ऐसा हो सकता है कि ये एपिसोड शायद, और हम लोग सिर्फ मीरा और मुर्तसिम, हमें मरियम और नौरेस का भी डिस्कस करना रहेगा। और ये भी सब हम लोग एक ही सब्सक्राइबर के बेसिस पे बोल रहे हैं। एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं लोग, र्यूमर है कि चेंज करेंगे पब्लिक प्रेशर की वजह से।
तो अगर वो गलत है और हम लोग इतना सब बोल रहे हैं तो अपना पूरा रोस्ट होने वाला कमेंट्स में, तो अगर वो है तो प्लीज़ इग्नोर कर देना कि ऐसे ही था तो ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लोग जा रहे थे वो मैरिटल रेप का ही डायरेक्शन में, एंड मुर्तज़िम का कैरेक्टर रुइन ना होने के लिए इन्होंने लास्ट मोमेंट पे चेंज किया है। बट इसमें फिर मीरब का लॉजिक बहुत ही अजीब हो जाता है और थोड़ा मीरब का कैरेक्टर काइंड ऑफ रुइन हो जाता है, ऐसा लगता है। होता है पूरी तरह से भी नहीं, ठीक है अगर वो मुर्तज़िम के तरफ अट्रैक्टेड भी है वो भी मैं मान लूँ, क्योंकि दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे ये मरियम का ये होने से पहले, तो उस तरीके से लॉजिक मैच होता है। लेकिन जिस सिचुएशन में वो थे, जो झगड़ा चल रहा था, वो बात को थोड़ा मतलब वो अलग ही लग रहा है सीन। लेकिन मुझे मरियम की एक चीज़ें अच्छी लगती है, बस उसने इसका भी नहीं छुपाया, मलिक ज़ुबैर का। मतलब वो ऐसा एक कैरेक्टर है कि वो बिंदास है, मतलब इतना प्रेशराइज होने के बाद भी वो जो सच है, मतलब झूठ नहीं कहती, जो सच है मरियम के लिए तालियां। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और नॉरेस वैसा पर्सन है, बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है, और मुझे लगता है ये चीज़ को वो समझ के भी लेगा कि ठीक है जो हुआ पास्ट में है। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर तो, शादी के रात में ये पता चलता मैं कोई भी, अगर मेरी वाइफ जो होगी, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शादी से पहले ही क्लियर हो जाए। लेकिन मरियम का जो कंडीशन था कि जबरदस्ती शादी करवा रहे थे, घर में बंद करके रखा था, मोबाइल ले लिया था, कोई चांस ही नहीं था इसके पास बताने के लिए। नहीं, बहुत ही मुझे अच्छा लगा मरियम का कि वो हर चीज़ क्लियर करती है, मतलब ना कि वो मुर्तसिम से डरी ना कुछ नहीं। उसको मलिक ज़ुबैर अच्छा लगता था, बट अनस अच्छा लगता था। लेकिन तो वो होता है ना, झूठ के बुनियाद पे आप रिलेशनशिप बनाओगे, शादी को बढ़ाओगे, तो आगे जाके अगर कुछ पता चला तो पूरा प्रॉब्लम्स। इसके लिए मेरा कहना तो है कि जितना कुछ भी हो, शादी से पहले अगर आप किसी से शादी करने वाले हो, आपकी बात उसके साथ पक्की हो गई है, हर चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए। ऑनेस्टी बेस्ट है, ऑनेस्टी बहुत बेस्ट है। वरना शादी के बाद कुछ ऐसा पता चलता है ना, मैं सच कहूँ इतना बुरा लगे, मतलब बुरा तो लगता है, लेकिन आप वो माहौल का हैंडल नहीं कर सकते। देखो इसमें मेन क्या हुआ, एक तो नॉरेस को बता देती है मरियम, जो कि बहुत अच्छा सीन था। और नॉरेस को भी मुझे लगता है पहले से शक था कि वो मुझसे कैसे प्यार कर सकते, जैसे हया ने वो सीन फ्लैशबैक में तो इसके लिए इसमें फ्लैशबैक्स बहुत दिखाया है, और वो फ्लैशबैक्स के ना सेंस भी बनते हैं, मतलब उधर फ्लैशबैक ठीक था, उसके बाद भी फ्लैशबैक्स ठीक ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हेवीली एडिटेड एपिसोड है, क्योंकि फिर उसके बाद मीरब का और मुर्तज़िम का, हाँ आई एम नॉट श्योर कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ इस बारे में। इट्स फाइन, मुर्तज़िम के कैरेक्टर को बचा लिया, लेकिन फिर वो स्टोरी इतना सेंस बन रहा है कि पता नहीं। और मीरब का घर छोड़ के जाना, ठीक है फ्लैशबैक के हिसाब से ऐसा भी लगता है कि स्टोरी उसी तरफ जाने वाला था, लेकिन इसलिए छोड़ के जा रही, ठीक है अभी क्या बोल सकता है, मैंने ऑलरेडी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बता दिया। तो बस इतना ही हुआ इस एपिसोड में, ये 2 सीन्स ही हुए एक्चुअली। फिर हया खुश हो जाती है कि मीरब घर से चली गई, होता है। तो बेसिकली ये 3 सीन्स वाला 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हुए। एक तो मरियम ऑनेस्ट बंदी बन के सब बता दिया मरियम ने, एंड उसके बाद मीरब दुखी हो रही है कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुर्तज़िम दुखी हो रहा है कि मीरब ने तो खुद को रोका नहीं, मुझे रोकना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से ऐसा ये जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी हुआ इस तरीके से नहीं होना चाहता, जो कि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि ऐसे झगड़े के माहौल में नहीं, थोड़ा ज़्यादा रोमांटिक और नाइसर कंडीशंस में होता, तो वो चीज़ भी है। तो मुर्तज़िम का भी आई गेट इट टू एन एक्सटेंट, तो थोड़ा सेंस बनता है, लेकिन जैसे उस तरफ पहुँचे वो मुझे आई एम नॉट कन्विंस्ड कम्प्लीटली, बट देखते हैं आगे होता क्या। कमेंट्स में वैसे भी रोस्ट करोगे तो समझ जाएगा कि एक्चुअली क्या था। आई होप कि हम लोग ही वैसा मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहा, वो भी है। अभी एपिसोड 48 भी हम लोग देखने वाले, शायद उसके बाद थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो अभी इसके बाद हम लोग इमीडिएटली 48th एपिसोड देखेंगे। 48th एपिसोड का डिस्कशन थोड़ा लंबा रखेंगे, शायद उसमें हमें पूरा स्टोरी समझ में आ जाए, शायद कुछ एडिट किया ही ना हो, हम लोग ही इमेजिन कर रहे हैं। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।